हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल डाउट क्लियर आरटी। बच्चे, आज इस लेक्चर में मैं आपको थर्ड चैप्टर के जो सेकंड एक्सरसाइज करवा रही थी 3.2, उसका मैंने आपको फर्स्ट आपका क्वेश्चन डन हो गया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा दिया था मैंने कैसे करना है। उसके बाद के जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है वो रह गए थे। क्लियर? अब वो आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। बट मैं फिर से एक बात बोल देती हूँ बच्चे कि आप लोग जब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करोगे इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया होता है कि आप लोग कौन सा मेथड फॉलो करोगे। तो आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो चाहे एलिमिनेशन हो। ठीक है? तो आपकी जो आपको अच्छा लगेगा एंड ऑफ द चैप्टर में जो आपको इजी मेथड लगेगा, अच्छा लगेगा, वो वाला चूज करना। क्लियर? तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जैसे यहाँ पे आपको स्पेशली मेंशन कर रखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन for the following problems and find their solutions by substitution method। यहाँ स्पेशली मेंशन किया हुआ है substitution method। क्लियर? तो आपको वो ही फॉलो करना है, लेकिन अगर मेंशन ना किया हो तो देन यू कैन चूज एनी मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। टू नंबर्स का डिफरेंस 26 है। वी डोंट नो अबाउट द नंबर, व्हाट आर द नंबर्स, ठीक है, लेकिन उनका डिफरेंस 26 है, ये गिवन है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, और जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम है। क्लियर हुआ? ये आपका क्वेश्चन है और आपको बोला है कि उन नंबर्स को निकालो। तो क्या करेंगे, अब हमें दो नंबर्स की बात हो रही है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। तो आप वो नंबर लेट कर लो, एक्स एंड वाई, वट एवर, एस एंड टी, यू एंड वी, जो मर्जी चूज करो। ठीक है? नॉर्मली एक्स वाई चूज करते हैं सारे, तो हम चूज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड अदर नंबर इज इक्वल टू वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। डिफरेंस ले लो। अब ध्यान रखना कि अगर आपने डिफरेंस x माइनस वाई लिया है तो अब मतलब दोनों में से बड़ा नंबर कौन होगा, x, क्योंकि उन दोनों का डिफरेंस 26 तभी बनेगा, एक जब बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो बिगर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर इज y, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। एंड दूसरी कंडीशन है, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम है। तो ऑब्वियसली बड़ा वाला ही नंबर होगा, क्योंकि जो बड़ा होगा वही 3 टाइम होगा दूसरे का। तो अब मैं दोनों को क्या लिखने वाली हूँ, इक्वल, एक्स और वाई को। लेकिन क्या बोला था कि जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम है, तो बड़ा वाला छोटे वाले का 3 टाइम है। तो अब मैं इक्वल लिखने के लिए छोटे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तब जाके ये इक्वल होगा। दो तरीके होते हैं, या तो जो बड़ा है जैसे 3 टाइम है उसको डिवाइड कर दो, या फिर जो नहीं है उसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 3 टाइम्स की बात हो रही है, मीन्स 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 3 मोर लिखा होता तो मीन्स 3 प्लस करना था। तो किस में प्लस करना था, जो कम है, या फिर आप अगर जो ऑलरेडी ज़्यादा है उसमें माइनस कर दो। क्लियर? तो ये दो इक्वेशंस बन गई बच्चे आपकी। अब आप सेकंड में ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू 3, ये ऑलरेडी x की वैल्यू बन चुकी है एक तरह से इनडायरेक्टली, x इज इक्वल टू 3y। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दो, ये x की वैल्यू है, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट। तो बच्चा x की जगह 3y लिखिए, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू 3y डाल दिया आपने, 3y माइनस वाई को 26। वट वी गेट, 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 2y इक्वल टू 26। देन y इज इक्वल टू 13, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो y आपका 13 निकल आया। अब जैसे ही एक वैल्यू निकाली दूसरी भी निकाली, पुट इन एनी वन इक्वेशन, किसी में भी पुट करो। मैं सेकंड में पुट कर रही हूँ, सेकंड है x इज इक्वल टू 3y, तो x लिख दिया, 3 इंटू वाई की वैल्यू आपके पास है तो कितना हो गया, 39। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई, 39। तो क्या वो नंबर थे बच्चे, क्या नंबर थे वो भाई, एक नंबर 39 था और दूसरा नंबर आपका 13 था। एक नंबर 39, दूसरा नंबर 13। देखिए दोनों का डिफरेंस 26 का होता है ना। देखो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों का डिफरेंस 26 का और एक नंबर दूसरे का क्या है, 3 गुना। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, आपका क्वेश्चन का आंसर भी चेक हो गया कि आपने सही किया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। वेरी इजी बच्चे, जिसको स्टेटमेंट समझनी आती होगी वो ही कर सकता है क्वेश्चंस को। क्लियर? चले सेकंड पे, स्क्रीनशॉट वगैरह किसी ने लेना हो तो ले सकता है वो। ठीक है?
बच्चे अब मैं बार बार क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, आप सबके पास बुक होती है। सेकंड क्वेश्चन सुनिए, मैं समझा देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। दो एंगल्स की बात करी है, क्वेश्चन नंबर 2, जो दो एंगल्स की बात करी है, और कैसे एंगल हैं आपको क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर, मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यू नो व्हाट आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स? अगर किसी को नहीं पता है तो सुन लो, वैसे पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, देन वी से दैट द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो हम कहते हैं कि दो एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल, और उसमें एक बड़ा है एक छोटा है, क्वेश्चन क्लियर कर रहा है, क्योंकि लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बात करी हुई है, स्मॉलर की बात हुई है, मीन्स कि एक एंगल उसमें बड़ा है एक छोटा है। तो जो लार्जर है वो एक्सीड मीन्स बढ़ रहा है किससे, स्मॉलर वाले से, कितना, 18 डिग्री। लार्जर वाला स्मॉलर वाले से एक्सीड कर रहा है 18 डिग्री, हमें वो फाइंड आउट करना है कितना है। क्लियर? तो बच्चे पहले लिखिए, लेट वन एंगल इज इक्वल टू x डिग्री एंड अदर, या सेकेंड एंगल जो भी आपने लिखना है, वन एंगल लिख लो, सेकेंड एंगल लिख लो, या अदर एंगल लिख लो, y आ गया। अब वी नो दैट कि एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री, ठीक है। फॉर सप्लीमेंट्री, जो भी आपको पता हो, जिसका भी आप यूज करो वो लिखना जरूर है आपको। फॉर सप्लीमेंट्री एंगल्स वी नो दैट व्हाट, कि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एक इक्वेशन तो यही बन गई। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल है, और लार्जर मान लो x, यहाँ आप लार्जर भी डाल सकते हो, लार्जर और स्मॉलर एंगल, ठीक है। तो जो लार्जर है वो स्मॉलर वाले से एक्सीड कर रहा है कितना, 18 डिग्री। क्लियर? 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है। अब मैंने तो लिखना है इक्वल, क्योंकि मुझे इक्वलिटी का यूज़ करना है, इक्वेशन तभी बनेगी। इक्वल लिखना, तो ये लार्जर था ना, तो मैंने इसको इक्वल करने के लिए इसमें प्लस 18 कर दिया, या फिर जो लार्जर था उसमें जितना वो लार्ज था उतना माइनस कर दो। 18 डिग्री लार्ज था तो माइनस 18 कर दो। दोनों में से एक ही काम करना है, या तो जो ज़्यादा है उसे कम कर दो, या फिर जो कम है उसमें ऐड कर दो, सो दैट कि ये दोनों इक्वल हो जाए। क्लियर? दो इक्वेशंस बन गई फिर से। अब अगेन सेकंड इक्वेशन में आप देखिए इनडायरेक्टली क्या बन गई आपकी, x की वैल्यू, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दो कि x की वैल्यू पुट करो फर्स्ट में। हाँ जी, x की जगह लिखिए y प्लस 18 x की जगह आ गया, प्लस y इज इक्वल टू 180। नाउ y ऐड कर सकते हैं, 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y फाइंड आउट करना है तो 180 माइनस 18, ठीक है, कितने हो गए, 162। क्लियर? 62 प्लस 8 70 और प्लस 80, कि 2y इज इक्वल टू 160, देन y इज इक्वल टू कितना आ गया, 162 अपॉन 2, कैंसिल करो, 81। एक एंगल निकल आया आपके पास 81। पुट इन एनी वन इक्वेशन, किसी में भी पुट कर दो। मैं सेकंड में पुट कर रही हूँ, x इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी निकली, 81। y की वैल्यू 81 है, y डाल दिया प्लस 18, ऐड कर दो बच्चे दोनों को, कितना हो गया, 19। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई बच्चे, x आपका 99, y आपका 81। अब देख लो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, दोनों का सम 180 हो रहा है जी, और दोनों का डिफरेंस 18 का है। आप चाहो तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, तो आपकी मर्जी है। चाहे आप ऐसे ले लो कि दोनों का डिफरेंस कितने का, 18 का, चाहे आप ऐसे ले लो कि जो कम है उसमें प्लस कर दिया, या जो ज़्यादा है उसमें माइनस कर दिया। किसी भी तरीके से इक्वेशन बनाओ, बस वो सही होनी चाहिए। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन डन हो गया। थर्ड पे आइए। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। कोई कोच है क्रिकेट टीम का, वो आपका 7 बैट और 6 बॉल्स खरीद रहा है 3800 में, एंड लेटर शी बाय
3 बैट एंड 5 बॉल। और उसके बाद कुछ टाइम बाद उसने फिर से, फीमेल है वो, फिर से उसने बैट और बॉल खरीदे, जिसमें उसने 3 बैट और 5 बॉल खरीदे, तब उसको 17-15 के पड़े वो। आप बताइए कि कॉस्ट क्या रही होगी बॉल एंड बैट की। क्लियर? तो लेट कर लो, वही चीज़ जो फाइंड आउट करी होती है वही लेट करनी थी। लेट कॉस्ट ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ बॉल, हाँ जी, ये x रुपीज़ रख लो और ये y रुपीज़ रख लो। क्लियर? क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसने एक की अगर x है तो उसने कितने बैट खरीदे? 7 बैट, तो 7x प्लस साथ में बॉल्स भी खरीदी है, कितनी? 6 बॉल, और उसको कितने पैसे देने पड़े? 3800। क्लियर? एक इक्वेशन तो ये बन गई आपकी, 7 बैट 6 बॉल्स और आपका 3800 देना पड़ा उसे। और सेकंड केस में उसने 3 बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदी। 3 बैट x है ना, तो 3x हो गया, और 5 बॉल खरीदी, उस तब उसको देना पड़ा 1750। सेकेंड इक्वेशन होगी। अब आपको यही कॉस्ट x और y निकालने हैं। क्लियर? अब इसमें थोड़ा देखिए कि अलग अलग इनकी मल्टीप्लिकेशन है और अलग अलग सारी चीज़ें हैं, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना होता है? या तो x या तो y, दोनों में से किसी एक का सब्स्टिट्यूट बनाओ, किसी एक को, सो दैट कि वो दूसरे में पुट कर दो। चलो सेकंड से ही बना लेते हैं। किसको रखें? x को रख लेते हैं। x रखा इधर, 1750 माइनस 5y आ गया। नाउ x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। अब ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूट बन गया ना, x का सब्स्टिट्यूट निकल गया ना। पुट इन सेकंड क्वेश्चन, मीन्स कि अगर आपने सेकंड को सॉल्व किया तो फर्स्ट में पुट करो, फर्स्ट को सॉल्व किया तो सेकंड में पुट करो। तो फर्स्ट इम्प्लाइज x की वैल्यू डालिए 7, x की वैल्यू कितनी है? 750 माइनस 5y अपॉन 3। क्लियर? दिख रहा है? प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। क्या किया? 7 लिखा और x की वैल्यू डाल दी, 750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। क्लियर? अच्छा, अगर ये कैंसिल हो रहे होते तो आप कैंसिल कर सकते थे, लेकिन कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो आप सिंपली क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा ये? 7 5 35, 7 49 प्लस 352, 12,250 माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। क्लियर यहाँ तक? अब आपको क्या लग रहा है? इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो गई और कुछ नहीं है। अब मैंने y इकट्ठा करना है, तब निकलेगा। यहाँ पड़ा, लेकिन फ्रैक्शन में है ये वैल्यू, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लीजिए। 12,250 माइनस 35y, और एलसीएम लेके आपके पास बन गया प्लस 18y अपॉन 3। ठीक है? 12,250 एज इट इज माइनस 35 प्लस 6 3 18 अपॉन 3 आ गया, और इज इक्वल टू 3800 आ गया। क्लियर? अब 3 उधर ले जाओ, और ये दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं, तो 18 17 35 होता है, तो कितना आ गया? माइनस 75, और इसको मल्टीप्लाई कर दो। 0 0 24 3 3 9 प्लस 2 11। क्लियर? माइनस 17 5y इज इक्वल टू 1114 माइनस 12,250। हाँ जी, 12,250 में से आप 11,400 माइनस कर दो। कितना बचा बच्चे? 850। लेकिन देखो बड़ी वैल्यू माइनस में, इसलिए माइनस आएगा, और इधर भी माइनस है। देखो माइनस माइनस कट गया, नहीं कटता तो मीन्स आपका क्वेश्चन गलत था। वर्ड प्रॉब्लम में कभी भी आपका वैल्यू ना फ्रैक्शन में आएगा, ना आपका नेगेटिव आएगा वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है? जैसे ऐसे पता है आपको, कॉस्ट कभी फ्रैक्शन में फिर भी हो सकती है कि फ्रैक्शन को जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि इतने रुपीज़ इतने पैसे, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं आएगा। पैसे कभी माइनस में नहीं होते हैं, इसलिए ये आ गया आपके पास। ठीक है? बाय निकल आया आपके पास। अब आपको बाय क्या है? बॉल है। अब आपको बैट की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है? थोड़ा सा रब कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। ओहो, इक्वेशंस ही मिटा दी। क्या था आपके पास? इक्वेशंस थी आपके पास 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, और दूसरी थी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750।
50। ये इक्वेशन थी, ये नहीं मिटानी है, ये तो रखनी है, इसमें तो पुट करना है। नाउ पुट इन एनी वन इक्वेशन, मैंने आपको बोला था जिस मर्जी में पुट कर लो, ठीक है। तो पुट करो, किसमें करें, सेकंड में पुट कर लेते हैं। हाँ जी, 3x + 5y, y की वैल्यू 50 है, 3x + 5y की वैल्यू 50 आ चुकी है, ये आ गया। नाउ 3x = 750 माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर दो 250, कितना आ गया 1500। देन x = 1500, 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 500। x किसकी कॉस्ट थी, बैट की, 500 का बैट था और 50 रुपीज़ की बॉल थी। ये है आपका क्वेश्चन, कुछ नहीं है, सेम ही था, सब कुछ सेम, बट थोड़ा सा बस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थोड़ी सी बड़ी होगी और कुछ नहीं है। क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, चलो क्वेश्चन नंबर 4 है टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। क्या है कि किसी भी सिटी में टैक्सी के जो चार्ज होते हैं, आप सबको पता होगा, कुछ तो फिक्स होते हैं, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ, चाहे आप ½ किलोमीटर जाओ, चाहे आप बैठ के उतर जाओ। कुछ चार्जेस अगर आपने बुक किया है तो कुछ चार्जेस आपके बुक फिक्स होंगे। एक तो वो चार्जेस हैं, बाकी हैं चार्जेस पर किलोमीटर, कि मान लो 2 किलोमीटर के बाद आप जितना किलोमीटर चलोगे उस हिसाब से चार्जेस हो जाएंगे। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर कोई 10 किलोमीटर चलता है तो चार्ज पेड ₹105, तो उसको 105 रुपीज़ देने पड़ते हैं। एंड अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और अगर वो 15 किलोमीटर जर्नी कवर करता है तो वो चार्ज कितना पे करता है 155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर, आपको दोनों ही बताने हैं। तो बताइए फिक्स चार्जेस कितने थे और चार्जेस पर किलोमीटर कितने होंगे। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। साथ में एक क्वेश्चन और ऐड किया है, और इसी रेट पे अगर वो 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। क्लियर, क्या बोला है, अब दो रेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, चार्जेस, फिक्स चार्जेस की और चार्जेस पर किलोमीटर की। तो आप वो दोनों ही लेट कर लो। लेट फिक्स चार्जेस x रुपीज़ मान लिए और चार्जेस पर किलोमीटर कितने y रुपीज़ मान लिए। क्लियर, अब वो कितने किलोमीटर चल रहा है 10 किलोमीटर। तो बच्चे ध्यान देना, x तो फिक्स चार्जेस है, प्लस कितना चला वो 10 किलोमीटर, जो फिक्स लगने थे वो तो लगने ही थे, और चला कितना 10 किलोमीटर, तो वो उसका रेट बाय है। तो अगर 1 किलोमीटर का बाय है तो 10 का कितना हो जाएगा 10 बाय। दोनों को मिला के उसने कितने पैसे पे किए थे 105। और दूसरी कंडीशन थी फिक्स चार्जेस अगेन सेम, और अगर वो 15 किलोमीटर चलता है तो उसको चार्ज पे करना पड़ता है 155। सेकेंड इक्वेशन, ये क्लियर हुआ। एक्स फिक्स चार्जेस माने थे तो लगेंगे 10 किलोमीटर चला है तो 10 × y हो गया इतना रेट। फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर चला है तो 15 × y = इतना रेट। अब वही सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, किसी एक को कुछ भी कर लो, किसी एक से निकालो। मैं फर्स्ट से इस बार फाइंड आउट कर लेती हूँ कितना आ गया। फर्स्ट में मैंने x रखा इधर, y को लेगी तो -10y हो गया। और कहाँ पुट करना, सेकेंड में। हाँ जी, x की वैल्यू पुट करो 105 -10y प्लस 15y = 155। क्लियर। नाउ 105, इन दोनों को प्लस माइनस किया तो प्लस के 5 बचे। 15 - 10 5 होता है, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव इसलिए। नाउ 5y = 155 - 105, कितने बचे 50। नाउ y = कितना आ गया, 50 को 5 से डिवाइड करो 10 रुपीज़। आपके चार्जेस पर किलोमीटर कितने थे 10 रुपये। 1 किलोमीटर चलोगे 10 रुपये, ऐसे करके 10 चला था तो कितने दिए होंगे उसने 100। पर फिक्स चार्ज कितने लिए होंगे आप पता लगा सकते हो, 100 इसके यही बन के 5 रुपये उसके फिक्स चार्ज थे, लेकिन फाइंड आउट करोगे आप। हाँ जी, अब आप अगेन सेम वही, चाहे आप इसी क्वेश्चन में भर लो, इसको थर्ड नंबर ले दे के, थर्ड इम्प्लाइज या फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। x = 105 - 10y, y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 10, तो 105 - 100 दैट इज = 5। फिक्स्ड चार्ज कितने थे,
ऐसे करके जरूर लिखना है। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको लिखा नहीं है, बट आपने ध्यान देना है। बर्ड प्रॉब्लम में आपको पता ही है, स्टेटमेंट में आंसर देते हैं एंड में, ये तो हाईलाइट करना ही है, लेकिन एंड में फिक्स चार्जेस 5 रुपीज़ एंड चार्जेस पर किलोमीटर कितने आए आपके 10 रुपीज़। क्लियर, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन वैसे खत्म है, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया कि अगर वो 25 किलोमीटर चलता तो उसको कितने पे करने पड़ेंगे। देयरफॉर 25 चलेगा तो कितने, सेम आगे क्या आएगा x प्लस, अब कितना चला वो 25, अब कितने निकालेंगे, फिक्स चार्जेस कितने हैं 5 और 25 इंटू वाई कितना है, मतलब चार्जेस पर किलोमीटर कितने हैं 10, तो 5 प्लस 250 कितना आ गया 225 रुपीज़। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, कॉस्ट ऑफ 25 किलोमीटर इक्वल टू 255 रुपीज़। 25 किलोमीटर के कितनी कॉस्ट बन गई आपके पास 255 रुपीज़। क्लियर, हो गया क्वेश्चन ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। कोई फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अभी किसी फ्रैक्शन की बात करिए, यू नो कि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है, अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाए तो वो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है 9/11। और इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर, और अगर 3 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन कितनी होती है 5.6। बताओ फ्रैक्शन क्या होती है, वेरी इजी। फ्रैक्शन लेट, फ्रैक्शन चाहे आप फ्रैक्शन लेट कर लो, ठीक है, पूरी की पूरी, या फिर आप ऐसा लिख लो न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई, जैसे मर्जी, चाहे पूरा फ्रैक्शन लेट कर लो, चाहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके कर लो। क्लियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन कितनी होती है 9/11। क्लियर, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है 5.6। ये है। अब आपको पता है कि अभी तक ये आपकी फ्रैक्शन है, इक्वेशन नहीं बनी है, लीनियर इक्वेशन नहीं बनी है, तो आपको वो बनानी है। और फ्रैक्शन में क्या करते हैं, फ्रैक्शन खत्म करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया, 9 इंटू वाई प्लस 2, ओपन कर दो, 11x प्लस 22, 9y प्लस 18। अब x उसके बाद y लिख लो, ठीक है, और ये चाहे डिजिट उधर ले जाओ, तो 18 माइनस 22 हो जाएगा, कितना आ जाएगा -4। ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। और दूसरी करो क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरी कितनी आ जाएगी, करो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। हाँ जी, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। 6x माइनस 5y आ गया, 18 उधर ले जाएंगे तो कितने हो जाएगी -3। क्लियर, ये आपके पास बन गई। अब मैं ये वाला रफ कर रही हूँ, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशंस बन गई, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब वही सिंपल, जिस मर्जी को सॉल्व करके एक वैल्यू बना लो। हाँ जी, 11x यहाँ से बना लो, 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y हो गया, एंड x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11 हो गया। पुट इन सेकेंड, सेकेंड में पुट करो, 6 इंटू एक्स की वैल्यू डालो, -4 प्लस 9y अपॉन 11 -5y इज इक्वल टू -3। क्लियर, कट कुछ नहीं रहा है, अंदर ले जाओ, -24, 5 9 जा 6, 5 6 जा 54y, और एलसीएम भी मैंने साथ ही ले दिया, ठीक है, -55y इज इक्वल टू, और वो जो नीचे 11 आना था ना, देखो ये 24 हो गया, ये 54y हो गया, एलसीएम लोगे तो साथ में यहाँ 55 बन जाएगा, जो नीचे 11 आएगा वो मैं उधर ले गई हूँ साथ के साथ, ठीक है। 2-3 स्टेप मैंने एक में ही कर दिए, अगर नहीं समझ आएगा पूछ लेना, पर मुझे लगता नहीं है कि आप बार बार कर रहे हैं, तो अब आपको पता लग ही गया होगा। बच्चे इन दोनों को प्लस माइनस कर सकते हैं, 55 माइनस 54 कितना होता है 1y, लेकिन माइनस का बड़ी वैल्यू माइनस की है, और ये 24 उधर चला जाएगा, प्लस 24 हो गया, कितना बचा बताइए 9 माइनस का,
माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 9। ठीक है, y 9 आ गया, पुट इन एनी वन इक्वेशन। ये बनाऊंगी मैं थर्ड में पुट करो। x इज इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू y की वैल्यू 9 अपॉन 11, -4 प्लस 9 9 ज़ा 81, 81 -4 कितने होते हैं? 77 प्लस के 7 आ गया, 7। x इज इक्वल टू 7। आपके पास x 7 आ गया, y 9 आ गया, तो फ्रैक्शन क्या हुई? देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7 अपॉन 9। ये भी बॉक्स में कर देना। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। फ्रैक्शन पूछी थी, फ्रैक्शन आपकी आ गई 7 अपॉन 9। एक्स आ गया आपके पास 7, वाई आ गया 9। वेरी इजी क्वेश्चन। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड तो क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको सब्स्टिट्यूशन से ही करवा रही हूँ। बाद में आप चाहे जो मर्जी मेथड चूज करो, अगर वहाँ पे मेंशन नहीं किया है। क्लियर? आगे भी है। ठीक है, एक क्वेश्चन बचा, जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। सिक्स पार्ट पे आइए जल्दी से। क्या है? 5 ईयर हैंस। 5 ईयर हैंस मीन्स होता है बाद में, लेटर। ठीक है, आगे फ्यूचर में जो वैल्यू आने वाली है। और एगो होता है पहले, पास्ट में जो कितनी थी। ठीक है, हैंस मीन्स प्लस करना है, आगे जाना है। एगो मीन्स माइनस करना है, पीछे। एज ऑफ जकोब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। जकोब कोई बॉय है या कोई मेल है, उसकी एज जो है अपने सन के कंपैरिजन 3 टाइम थी। और 5 ईयर अगो देखी जाए, 5 साल पहले देखी जाए, तो उसकी एज 7 टाइम एज दैट ऑफ हिज सन। अपने सन के अकॉर्डिंग 7 टाइम थी। तो बताओ प्रेजेंट एज कितनी होगी? तो प्रेजेंट एज ही लेट कर लो। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जकोब इज इक्वल टू एक्स ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ सन कितने? y ईयर्स। ठीक है, अब क्या बोला है? 5 ईयर हैंस, तो हेडिंग देना है आपको ऐसे ही, 5 ईयर हैंस। हाँ जी, जकोब की एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद? x प्लस 5। और इधर बेटे की भी कितनी हो जाएगी? x। अगर 5 ईयर हैंस की बात कर रहे हैं ना बाद में, तो ऑब्वियसली दोनों में 5 ईयर प्लस हो जाएंगे। लेकिन इसने जो रिलेशन बताया वो क्या बताया कि जकोब विल बी 3 टाइम दैट इज सन। जकोब जो है वो अपने बेटे के कंपैरिजन 3 गुना ज़्यादा होगी उसकी एज। तो अब मुझे तो लगाना है इक्वल टू, तो वही करना है कि या तो इसको डिवाइड कर दो 3 से, या इसको मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ध्यान देना, 2 वैल्यू हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट का यूज़ करना। ये बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, 3y करके आ जाते हैं। 3 दोनों के मल्टीपल में होगा। क्लियर? अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले फटाफट से। क्या इक्वेशन बनी? x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 उधर लेके 10, x माइनस 3y 5 उधर लेके 10। ये आ गया आपके पास नंबर 1। क्लियर? अब क्या बोलना है? 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जकोब की एज कितनी होगी? जकोब की एज कितनी होगी? x माइनस 5, और बेटे की कितनी होगी? x माइनस 5। क्लियर? 5 साल, लेकिन मैंने तो क्या रखना है इसको इक्वल में। तो उसने क्या बोला था? 5 साल पहले वो 7 टाइम होगा अपने बेटे से। तो अब मैंने फिर से बेटे को कितना कर दिया? 7 टाइम, क्योंकि बेटा कम था ना, उसको 7 टाइम। या तो फिर इसको डिवाइड कर दो, दोनों में से एक काम। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। क्या बन गया? x माइनस 7y इज इक्वल टू 5 उधर चला गया माइनस के 30। x माइनस 7y और 5 उधर चला गया, कितना आ गया? 30। 2 इक्वेशंस बन गई। अब सेम वही मेथड किसी एक को अप्लाई करो। 1 इम्प्लाइज कर दिया, x इज इक्वल टू कितना बन गया? 10 प्लस 3y। 3y उधर चला गया 10 प्लस से, और फिर पुट कर दो सेकेंड में। हाँ जी, x की वैल्यू कितनी आएगी? 10 प्लस 3y। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 3y, माइनस कितना है? 7y, और इज इक्वल टू कितना है? माइनस 30। x की वैल्यू 10 प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 30। बच्चे 10 एज इट इज, इन दोनों को प्लस माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4y माइनस का इक्वल टू दिस, माइनस 4y इज इक्वल टू 10 उधर गया, वो भी माइनस का हो जाएगा। ध्यान दो, प्लस का 10 है, उधर जाके माइनस 40 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, x कितना निकल आया? 10, सॉरी y
y कितना निकला है 10। y कौन था? सन, मीन्स कि सन की प्रेजेंट एज 10 साल है। तो अब कितनी होगी पापा की, कितनी होगी जकोब की, ठीक है। तो आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, x माइनस 3y कितना है 10 इज इक्वल टू 10, देन x माइनस 30 इज इक्वल टू दिस, देन x इज इक्वल टू 30। उधर जाके क्या होगा, ध्यान दो, x माइनस 3 इंटू y कितना आ गया 10, 30 बन गया और इज इक्वल टू 10 है। तो आपके माइनस 30 उधर जाके क्या हो गया प्लस 30 और 10 कितना हो गया 40। ये है आपके पास, ठीक है। जकोब की एज आ गई 40 ईयर और सन की एज आ गई 10 ईयर। तो आप लिख सकते हो, ये जो आपने जकोब माना था ये कितना निकला 40 और ये कितना निकला 10। ये आपका हो गया आंसर बच्चे। एंड में आपको वर्डिंग में देना, मैंने छोड़ दिया ऐसे, वर्डिंग में लिखना है एज ऑफ जकोब, प्रेजेंट एज ऑफ जकोब इज इक्वल टू 40 ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 10 ईयर। दिस इज योर आंसर बच्चे। तो आपकी ये सेकंड एक्सरसाइज भी कवर होगी जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की थी। नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, अब उसको मैं करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। थोड़े ही हैं उसके, 4 क्वेश्चन आपके फर्स्ट के सिंपल हैं और आपके 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं। तो बस आपको एलिमिनेशन मेथड सीखने की ज़रूरत है बस, उसमें वो भी सेम ऐसे ही स्टेटमेंट्स बनेगी, ऐसे ही आपकी इक्वेशंस बनेगी और एलिमिनेशन मेथड लगा के आप उसको सॉल्व कर दोगे। क्लियर, ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए बच्चे। अगर इनमें कोई भी डाउट होगा या इसके अलावा भी कोई आपको डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको समझा दूंगी दोबारा से। और अगर ये अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।